औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम बवाज़ि बुलंद सलावात। बानियान का पुरखलूस फ़र्श अदा अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस फ़र्श अदा पे जितने तशरीफ़ लाए हैं सब की अक़ीदतों को खुलूस को अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई मोमिन बीमार है, इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता इस ज़िक्र का उसे शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन कब्र की पहली रात हो जनाबे अमीर की ज़ियारत नसीब फरमा। मैशर की पहली घड़ी हो जनाबे मौला हुसैन बादशाह की शफ़ात नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखें, सहारा दरूद का लें, बावाज़ बुलंद सलावात। बिस्मिल्लाह तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। अज़ान हो गई है, नमाज का एहतमाम है और बस थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आयत मुक़द्दसा का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। जितने भी मुसलमान हैं, पाक रसूल का कलमा पढ़ने वाले, सबका इत्तिफ़ाक़ है कुरान मजीद पर कि अल्लाह का सच्चा और सुच्चा कलाम, बेऐब कलाम, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कम अज़ कम मुसलमान एक तो ऐसी किताब है जिस पर यकीन करते हैं। और दुख की बात यह है कि कुरान को सिर्फ पढ़ा गया है, कुरान को समझा नहीं गया। तवज्जो फरमा रहे हैं। मजलिस का मकसद वाह वाह छक्के चौके नहीं होता। मजलिस का मकसद होता है कि कोई पैगाम आप तक पहुंचा जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। आज ये दौर जो जा रहा है बड़ा हसास दौर है, नेट का दौर है, दलाइल की दुनिया है, लोग दलाइल मांगते हैं। पढ़ने वाला भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़े और माशाल्लाह सुनने वाले भी बेदार होके बैठे। दोनों का मामला है। आप भी घर से चल के आते हैं, आपका हक बनता है
कि एक इबादत में जा रहे हैं और जब इबादत में बंदा हो तो फिर हरकत नहीं करता। ये इबादत है, ज़िक्र हुसैन इबादत है और इस इबादत में हम सब बैठे हुए हैं और इबादत के कुछ तकाज़े होते हैं। थोड़ा सा बेदार होके बैठें, जाग के बैठें, दुनियावी ख़यालात को छोड़ दें। आप उस जगह पे बैठे हैं जिस जगह पे बैठने के लिए मिंबर की कसम अल्लाह के मलाइका भी तरसते हैं। आप उस जगह में बैठे हो, बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा है, तवज्जो है, समझा नहीं। हालांकि 6666 आयात में अल्लाह ने कहीं भी नहीं फरमाया कि कुरान में भेज रहा हूँ, इसे तुमने सिर्फ पढ़ना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, कुरान को हिफ़्ज़ किया है। मैंने कोई आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने कहा मैं कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। आपने सिर्फ पढ़ना है, बस पढ़ के रख देना है, पूरे कुरान में नहीं। परेशान तो नहीं होगे? तवज्जो फरमाएं, पूरे कुरान में नहीं कि कुरान पढ़ना है, बस पढ़ के रख देना है। हाँ, कुरान में ये है अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? गौर व फिक्र का हुक्म आया है। हमारे मुसलमान हैं, भाई हैं, मसला किसी का कोई भी है, उनके प्रोग्रामों में और हमारे प्रोग्राम में फ़र्क ये है, मैं फ़र्क बताने लगा हूँ। वहाँ सिर्फ पढ़ा जाता है, कुरान समझा नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पाक की मजलिस में कुरान पढ़ा भी जाता है, समझा भी जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वहां पढ़ा जाता है, कुरान समझा नहीं जाता। और मैं पहले बात कर चुका हूं कि तमाम मिल्लत इस्लामिया, जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी जमातें हैं, नज़रिए हैं, सोचे हैं, जो भी है, सब कलमा तो एक हस्ती का पढ़ते हैं। ऐसे ही है ना, कलमा एक ही हस्ती है, पाक रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं। तो इसका मकसद है कि पाक रसूल पर हम ईमान लाए हैं। ईमान किस पे लाए हैं? नबुव्वत और रिसालत पर। ऐसे ही है। अच्छा, नबुव्वत पर ईमान लाए हैं, नबुव्वत नजर आती है? तवज्जो है भाई, सुन्नी भाई है मेरा, सुन्नी भाई, अहले हदीस भाई, देवबंदी भाई, अहले तशी भाई, कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद की रिसालत, उसका उस पर ईमान है ना, नबुव्वत पर ईमान है। जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 14 सदियां हो गई हैं, रिसालत नजर आई है? बताएं ना, पूछे उलमा से, आपका हक बनता है। कहां बैठे हुए? कलमा पढ़ लिया जी, बस कलमा पढ़ लिया मोमन हो गया। कलमा पढ़ने से मोमन नहीं होता। कलमा पढ़ने से मोमन नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, तस्लीम करने से होता है, मानने से होता है। तो तस्लीम तो तुमने नबुव्वत को किया है, रिसालत को किया है, तो जिसे तस्लीम किया है वो तो नजर ही नहीं आ रही। तवज्जो है? तस्लीम किसको किया? नबुव्वत को। नबूवत नजर आती है? गैब है। ऐसे ही है ना। मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, फरिश्ते दिखा फरिश्ते। मैं ईमान लाया आखिरत पर, दिखा आखिरत। मैं ईमान लाया जन्नत पर, दिखा जन्नत। ईमान लाया जहन्नम पर, दिखा जहन्नम।
तो इसका मकसद है सारे मुसलमान रुके हुए हैं गैब पर। नबुव्वत गैब, रसालत गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, आखिरत गैब। तो जब सबका ईमान गैब पे है तो फिर एक जो गैब में बैठा है उसे क्यों नहीं मान रहे? तवज्जो फरमा रहे हैं ना? सबका ईमान गैब पर। क्यों चक्कर में डाला हुआ है कौम को? मौलवी मस्जिद में कह रहा है जी जन्नत पे ईमान लाएं। भाई जन्नत है कहां? कहां है जन्नत? गैब है जी। जब जन्नत गैब है, देखी तूने है नहीं, लोगों को कह रहे ईमान लाओ, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसालत को तुमने देखा नहीं। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाऊं, अगर आप कहें तो, आप फरमाएं तो आगे बढ़ जाऊं। आपकी मोहब्बतों को देखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं कि यहां तक तो रुक गया ना, गैब पर है। अभी आपने अजान सुनी, अभी सुनी अजान। चलो यार ये अहले तिशी मस्जिद में अजान हुई है, सुनियो कि मस्जिद में भी अजान ही होती है। ऐसे ही है ना, अहले हदीस हमारे भाई हैं, उनकी मस्जिद में भी अजान होती है नहीं होती? वहां पे भी ये पढ़ा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जाओ मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ इसका तर्जुमा क्या है, वो कहेगा मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गवाह तो वो होता है जिसने देखा हो। गवाह तो वो होता है जिसने देखा हो। 5 अजाना बंदे सुन रहे हैं, 5 अजाना हो रही हैं स्पीकर विच, हो रही है नहीं हो रही? तवज्जो फरमा रहे हैं। और 5 अजानों में लोग सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम जवाब दे रहे हैं वहदहू ला शरीक लह। वाकई जी कोई वो वाहिद है, वो ला शरीक है। सवाल ये पैदा होता है वो जो कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है ना, और फिर मस्जिद में खड़े होके कह रहा है। अच्छा मजे की बात बताऊं, उससे जरा पूछना, तूने जो अभी कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तो माना यह बनता है मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मस्जिद में खड़े होके बता तूने अल्लाह को देखा है? अगर वो कह दे मैंने देखा है, मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूं। तवज्जो है जना? जवाब देगा? क्या जवाब देगा? मैंने देखा है नहीं ना, तो फिर उसे मस्जिद में खड़े होके कहना ना, जब तूने देखा नहीं तो फिर मस्जिद में खड़े होके ये क्यों कह रहा है? हक बनता है ना आपका, हक बनता है ना। बड़ी चीजें आपसे छुपाई गई हैं। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, नबी की बीवियां अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की बीवियां मोमनों की माएं। कुरान की आयत है, लेकिन मैं कहां चला जाऊं, सिर्फ ये आयत नहीं, जिस तरह ये कुरान की आयत है, इसी तरह अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप ही नहीं। जब वो बाप नहीं तो माएं कहां? कुरान है बाप? बताएं। मा काना मुहम्मदुन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी का बाप नहीं। ये सवाल है, सवाल होते हैं, जवाब देने। आप में जवाब देने की ताकत तब होगी जब किसी आलिम दीन को सुनेंगे। माहौल मजलिसों का क्या बना दिया तुमने? इबादत समझ के आया करो, खुदारा इबादत समझ के आओ। नहीं कोई बुलाता ना बुलाए,
अल्लाह की इज्जत की कसम, पाक रसूल का फरमान है, जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत सच्ची है वो आगे होता है, रिज़्क़ पीछे होता है, वो रिज़्क़ के पीछे नहीं जाता। कहां चले गए हो? कितनी चीजें छुपाई गई हैं। ये वजाहत कैसे होगी? ये वजाहत तब होगी जब कोई जाकर आ जाए, वो पढ़ने वाला कसीदे पढ़ के चला जाए और तुम सारे के सारे उठ के बाहर चले जाओ, पीछे बताने वाला आए, पीछे बंदे कोई नहीं, जवाब किससे लोगे? किससे जवाब लोगे? तो देखें मेरे भाई, इसको इबादत समझे। कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसको ना सोचे। आप इबादत के लिए आए हैं ना, इबादत के तकाजे होते हैं, इबादत के तकाजे होते हैं। मादरत के साथ बाबा वाला सलावत पढ़ेंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिर रिजालिकुम। कुरान की आयत है या नहीं? है ना। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, कुरान की आयत है। इधर अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। भाई मां तब होगी जब बाप हो। पता नहीं कहां बैठे हो यार, तभी होगी ना। कुरान तो रोक रहा है। अब मैं तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं, आप और परेशान हो जाएंगे। परेशान आप इसलिए होंगे कि आपने सुनना छोड़ दिया है। आप तीसरी आयत पढ़ दूंगा। कितना लोगों को धोखे में रखा गया है। ये जवाब आप लेके जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे तो जवाब मिलेगा ना। अब तीसरी आयत पढ़ने लगा। इधर अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। इधर अल्लाह ने कहा मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। अगर तुम यहां तक रहते तो बड़े परेशान हो जाते। ये कैसा कुरान है, ये कैसा कुरान है, हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, तुम वक्त नहीं दे रहे। अब तीसरी आयत में अल्लाह कहता है मोहम्मद परेशान ना हो, इन्हें कह दे अबना अना व अबनाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपने बेटे लाते हैं। ये जो अल्लाह ने कहा तुम अपने बेटे लाओ, मोहम्मद ने कह दो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। मुबाहला में पूरे मदीने में पाक रसूल बेटों की जगह पे किसे लेकर गए? ना अहले हदीस भाई का इख्तिलाफ, न सुन्नी भाई का इख्तिलाफ, न देवबंदी भाई का इख्तिलाफ। इत्तिफाक के साथ तमाम मिल्लत इस्लामिया ने, हमारे तमाम भाइयों ने, तरतर फिरकों ने लिखा है कि ये वाहिद आयत वो है जिसके बारे में सबका इत्तिफाक है। वो आयत मुबाहला है कि बेटों की जगह पे मोहम्मद हसन और हुसैन को लेकर गए। बेटों की जगह पे हसन और हुसैन को लेकर। कुरान की आयत है। अभी तो कुरान कह रहा है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में बाप नहीं। कुरान की आयत नहीं मैंने पढ़ी, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी का बाप नहीं। अब कुरान ही कह रहा हसन और हुसैन जो है वो बेटे बन के गए, मोहम्मद के बेटे बन के गए। हसन और हुसैन कुरानी बेटे हैं मोहम्मद के। हसन और हुसैन बेटे बन के गए हैं। अब तवज्जो फरमाना जरा, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हसन और हुसैन के हैं। अब नतीजा देने लगा हूं। अब जिनके बाप हैं उनके लिए मोहम्मद की बीवियां, तवज्जो 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 तवज्जो, अब जिनके बाप नहीं उनके लिए मोहम्मद की बीवियां माएं हैं। तो अब जिनके लिए मोहम्मद बाप हैं फिर उनके लिए क्या होगा? अगर उनके लिए ये होगा तो फिर जिनके बारे में कहा मोहम्मद बाप ही नहीं। जाग के बैठे, थोड़े से बेदार होके बैठे, बेदार होके बैठे। है ना कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत है।
कुरान कह रहे मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में बाप नहीं। इधर कहा नबी औला बिल मोमिनीन, कि मोहम्मद जो है उसकी बीवियां तुम्हारी माएं हैं, तो फिर हसन और हुसैन के लिए क्या है? अब पता चला हम और हैं। मोहम्मद जिनके कुरानी बाप हैं वो और है। अब पता चला कि हम कलमा पढ़ते हैं। वो हस्तियां वो हैं जिन पे कलमा पढ़ा जाता है। हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, नमाज में दरूद पढ़ने वाला और है, जिन पे दरूद पढ़ा जा रहा है वो और है। तवज्जो फरमा रहे हैं जना। और वैसे भी पूरी कायनात में मुत्तफिका फैसला है, पूरी कायनात में वाहिद घराना आले मोहम्मद का है, वाहिद घराना आले मोहम्मद का है। मेरी बात नहीं है, वो कुरान की बात कर रहा हूँ। वाहिद घराना आले मोहम्मद का है जिन पर दरूद नमाज में न पढ़ा जाए अल्लाह नमाज कबूल ही नहीं करता। अल्लाह नमाज कबूल ही नहीं करता। किन की? जो आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़ें, अल्लाह उनकी नमाज कबूल ही नहीं करता। तो यार माजरत के साथ जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो अल्लाह नमाजी की नमाज कबूल ही नहीं करता। तो अब दरूद है आले मोहम्मद पर। ये जो मजलिस हो रही है ये है ज़िक्र आले मोहम्मद का। अब दरूद ना पढ़ा जाए अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता, तो जो हुसैन के जिक्र को रोके उसकी इबादत को अल्लाह कैसे कबूल करेगी? तवज्जो फरमा रहे हैं? दरूद में दरूद किस पर है? मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐसे ही है ना, दरूद है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जिन्होंने कलमा पढ़ा है उन्होंने दरूद पढ़ना है उन पर। अगर उन पे दरूद ना पढ़ा जाए नमाज ही नहीं। मैं फिर अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं। मस्जिद में खड़े होके जिस वक्त मुअज्जिन ने कहा था ना, मैं गवाही देता हूं कि वो है, अब जिसके बारे में गवाही दे रहा है ना वो है, उसे उसने देखा नहीं, लेकिन वो गवाही क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि वो कहता है मोहम्मद ने बताया कि वो है। तो फैसला तो हो गया ना, जो तूने देखा नहीं मोहम्मद के कहने पे मान लिया। यही तो वजह है 14 सदियां हो गई कि मोहम्मद के कहने पे बिन देखे खुदा को मान रहा है। उसी मोहम्मद ने गदीर में दिखाया भी है, बताया भी। उसी मोहम्मद ने गदीर में दिखाया भी है और बताया भी है। बात की जाए जन्नत की तो कहते हैं जी पाक रसूल ने कहा है इसलिए हम जन्नत पर ईमान रखते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? एक है कलमा पढ़ना, एक है कलमे को तस्लीम करना। ये दो चीज़ें याद रखें। कलमा पढ़ना और है, कलमे पे यकीन रखना और है। अब कलमे पे यकीन क्या है, थोड़ी सी वजाहत कर दूं, थोड़ी सी वजाहत फरमा दूं। आप तवज्जो फरमाएंगे? आपकी तबीयत जो है, तबीयतों को देखते हुए एक बात करना चाहता हूँ। आयत मैंने पढ़ी है मजलिस के आगाज़ में कि अल्लाह फरमा रहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मक्का के मोमिनीन पर एहसान किया, मक्का के मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें वो रसूल भेजा उन मोमिनीन का जो खून था। नहीं समझे? मैं रुक जाता हूं, मैं रुक जाता हूं, नहीं आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह क्या कह रहा है? मोमिनीन पर मैंने एहसान किया, रसूल अभी नहीं भेजा, अभी रसूल
नहीं भेजा, मक्का के मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा। इसका मकसद है रसूल के भेजने से पहले कुरान की रूह से मक्का में मोमिनीन का वजूद था, मोमिनीन का वजूद था। अब माजरत के साथ जो कहते हैं जी रसूल आए, फिर रसूल ने बचपन गुजारा, फिर रसूल ने लड़कपन गुजारा, फिर शबाब गुजारा, फिर 40 साल के बाद रसूल ने ऐलान नबूवत किया, फिर उसके बाद नबी हुए, फिर उसके बाद लोगों ने कलमा पढ़ा। तो माजरत के साथ ये जो अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं अभी हमने रसूल को भेजा भी नहीं, मक्के में मोमन थे। अभी भाई मैं गाड़ी में आ रहा था, किसी बंदे पूछा कित्थे चले हो, मैं कहा जी व्याल दे मोमिनीन विच मजलिस पढ़न चला, व्याल दे मोमिनीन विच मजलिस पढ़न चला। दसो हाँ ईमान नाल मेरे आवने तू पहला अगर मोमिनीन दा थे वजूद ही नहीं तो मजलिस कैसी? ऐसे ही है ना। अब अल्लाह जो कह रहा है कि मक्का के मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें मैंने रसूल को भेजा। अब रसूल जब मक्के में आए, आने से पहले मोमिनीन का वजूद था ना वजूद। तो माजरत के साथ सारे मुसलमान इकट्ठे होके सिर्फ इतना बता दें कि वो मोमिनीन थे कौन, झगड़े ही ख़त्म। कुरान है ना, कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। मैं बुखारी शरीफ नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान डायरेक्ट। मोमिनीन का वजूद था, फिर बता दें वो मोमिनीन कौन थे। रसूल के आने से पहले, रसूल के आने से पहले, रसूल के आने से पहले जो मोमन थे उन्होंने किसका कलमा पढ़ा? उन्होंने किसका कलमा पढ़ा? कुरान कह रहा है मोमिनीन थे। आप बता दें वो कौन थे। झगड़े की बात ही नहीं। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो रद्द कर दो, मौलवी करे तो रद्द कर दो, रद्द कर दो ना। लेकिन ये कुरान है, कुरान की आयत है, वजूद मांग रहा हूं। कुरान की आयत है, कुरान ने कहा, आपसे पूछ रहा हूं, झगड़े की बात नहीं, आप पे मैंने छोड़ दिया। वजूद बताएं। अगर वजूद नहीं तो फिर कुरान की आयत को कहां पे लेके जाओगे? कुरान की आयत कह रही है कि मोमिनीन का वजूद था। अब जरा देखना मोहम्मद किसकी हवेली में आए, और ये सब ने इत्तिफाक के साथ लिखा है कि पाक रसूल के आने से पहले रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो फिर मोहम्मद किसकी हवेली में आए? जुल्म, और जुल्म ये हुआ कि मोहम्मद जिसकी हवेली में आए, कुरान उसे मोहम्मद के आने से पहले मोमिन लिख रहा है और मुसलमान तारीख में काफिर लिख रहा है। को समझ आई है? कोई नहीं आई? कुरान मोमिन लिख रहा है। अब मैं फिर एक तालिब इल्म होकर मैं फिर एक सवाल करना चाहता हूं, कुरान की मानूं या मुर्रख की मानूं? कुरान की मानूं। कुरान लिख रहा है कि रसूल के आने से पहले अबू तालिब मोमिन, जनाब फातिमा बिनत असद मोमिना, जनाब आमिना मोमिना। अब मुझे ये बताएं, अगर ये लिखा जाए कि रसूल ने 40 साल के बाद ऐलान किया, तो फिर जिस जिस ने कलमा पढ़ा वो जिस जिस और हैं, वो जिस जिस और हैं। मैं कुरान के मोमिन की बात कर रहा हूं, मैं कुरान के मोमिन की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताएं,
ये किसका नाम है? ये किसका नाम है? मोहम्मद का। ऐसे ही है ना, अल्लाह ने कुरान भेजा है, मोहम्मद पे कुरान आया है, ऐसे ही है। अब ये दो नाम है, दो पाक नाम। ये जब भी मैं किसी जगह पे देखूंगा इन्हें, कोशिश क्या करूंगा कहाँ रखूं। और 200 यार एक वो औखी गल है, कितने रखांगा? एक वो मैं जबरे का सवाल किया, ऊंची जगह पे रखूंगा। ऐसे ही है ना। अब कुरान है पाक, कुरान है पाक। कोई भी बंदा अगर कुरान को उठाए, उठाने के बाद तिलावत करने के बाद वो आगे पीछे देखेगा कि मैं कुरान को ऊंची जगह पे रखूं। हद हो गई है। कुरान जो है उसे तू ऊंची जगह पे रखता है, और वही कुरान जिस नबी के दिल पे आया, अल्लाह को नहीं पता नबूवत कहां रखनी। अल्लाह को नहीं पता मैंने नबूवत को कहां रखना है। इसीलिए नबूवत को किसी ने देखा ही नहीं। देखा है किसी ने? कलमा पढ़ा है नबूवत का, रसालत का कलमा पढ़ा है। कुरान क्या है? बेऐब है। ऐसे ही है ना। तो जिसके दिल पे नाजिल हुआ वो मोहम्मद भी बेऐब है ना। झगड़ा क्या है? वो थे मोहम्मद के जाने के बाद, वो थे मोहम्मद के जाने के बाद, वो थे मोहम्मद के जाने बाद, मैं तेरे पीछे हाँ। कुरान दी कसमें अगे लग मसीती चलने हैं। कौन था मोहम्मद की जगह पे बैठने वाला? एक तो फैसला हो गया ना, तू लिख के दे कि मोहम्मद बेऐब हैं, मोहम्मद बेऐब हैं। तू लिख के दे मोहम्मद बेऐब हैं। कुरान को मौलवी लिखेगा कि कुरान बेऐब है, मोहम्मद को नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने मोहम्मद के बारे में लिख दिया मोहम्मद बेऐब है तो फिर मानना पड़ेगा बेऐब की जगह पे बेऐब ही आता है। तवज्जो फरमा रहे? एक ही दुम्बा आया सी, परेशान हो गए हो। एक ही आया सी ना कि दो आए सन? एक ही आया सी, एक ही दुम्बा आया ना। कित्थों? जन्नत विचों। इंजी गल है। वो जो दुम्बा आया था जन्नत से, ऐब वाला था या बेऐब? बेऐब था। 14 सदियां तो हो गई हैं हुजूर के बाद। हुजूर से पहले का वाक़या है जनाब इब्राहिम का। कितनी सदियां गुजर गई हैं, आज तक मुसलमान जब भी 10 ज़िलहज से पहले पहले मुसलमान जब मंडी में जाता है और जाकर सबसे पहले ये देखता है जानवर में ऐब तो नहीं, जानवर में ऐब तो नहीं। सारा साल मौलवी साहब तुसा गोश्त खादा है, तकिया ही नहीं कि जानवर केड़ा है। और यार मैं कोई औखियां गल्लां पे करना। पूरा साल मौलवी साहब ने गोश्त खाया है। मौलवी साहब ने कभी जाके हिम्मत की हो, मेहनत की हो, जाके मंडी में जानवर को देखा हो? देखा है? पूरा साल मौलवी नहीं देखता। 10 ज़िलहज को क्या मुसीबत पड़ गई, क्या मुसीबत पड़ गई कि 10 ज़िलहज को जो जानवर लेना है पहले देखना है कि उसमें ऐब तो नहीं। तो मौलवी साहब कहते हैं इसलिए अगर उसमें ऐब हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी क्यों नहीं होगी? जानवर में ऐब है, हद हो गई है। जानवर में तमीज है, दीन के बारे में तमीज नहीं। हद हो गई है। जानवर के बारे में तमीज है कि जानवर वो हो, चूंकि वो जन्नत से आया था लिहाजा वो जन्नत से आया था, बेऐब था। अब अल्लाह भी कुर्बानी उसकी कबूल करेगा जानवर जिसका बेऐब हो, ऐब ना हो उसमें। बड़े अफसोस की बात है, जानवर के लिए कर रहे हो, मोहम्मद हैं बेऐब, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हादी भी तो वो होना चाहिए ना
हादी भी तो वो होना चाहिए ना, हादी भी तो वो होना चाहिए ना जो मोहम्मद की जगह पे बैठने वाला हो, जो मोहम्मद की जगह पे बैठ के मोहम्मद वाले फैसले करे। एक बात पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, बस मेरी मजलिस मुकम्मल होगी, जो मैंने कहना था कह दिया। एक बात, 10 साल मैं अहले सुन्नत दे दरस विच पढ़िया, 3 साल तो मेरे हिफज करने ते लगे ने, ते 7 साल लगे ने किताबां पढ़ने ते। किन्ने हो गए? मैनू हुसैन पाक दे मिंबर दी कसमें, ए मौला अली दा रोज़ा है, अल्लाह दा नाम है ते रसूल दा नाम है, अपनी कबर विच जाना है, अपने अकीदा नू दुरुस्त कर लो। मैनू 10 सालां विच एक भी हदीस ऐसी मुसलमान उलमा मुझे बता दें कि अली के सिवा पाक रसूल ने किसी के लिए कहा हो कि अली वो है कि अगर तुरात वाले आए तो अली तुरात से जवाब दें, अगर अंजील वाले आए तो अली अंजील से जवाब दे, अगर कुरान वाले आए तो अली कुरान से जवाब दे। सिवाय अली के, सिवाय अली के 6 किताबें हैं मोतबर अहले सुन्नत की, जिसके ऊपर पूरी मिल्लत इस्लामिया का इन्हिसार है, बुनियाद है। उन 6 किताबों में एक भी रिवायत ऐसी नहीं अली के सिवा रसूल ने किसी और के लिए कहा हो कि अली का मेरे साथ वही रिश्ता है जो मूसा का हारून के साथ था, और जो मूसा के दरबार में हारून का मकाम था, फरमाया वो अली का मकाम है। आप फिर मुसलमान फैसला कर, अल्लाह की इज्जत की कसम, जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ, मशकात शरीफ, इब्ने माजा अहले सुन्नत की किताबें, वो सिहाबी इतने बड़े मुदल्लल सिहाबी, मुस्तनद सिहाबी जो है, बारगाह रिसालत में जाके कहते या रसूल अल्लाह मुझे इतना बताए हक कहाँ है। नबियों के नबी ने फरमाया वो जो सामने कमरा है ना उसमें हक बैठा हुआ है। सोचा नहीं, समझा नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद तेरी कब्र को भी सलाम है। मोहम्मद का फरमान सुन के जो ही दरवाजा खोला तो सामने देखा अली बैठे हुए थे। ये पाक रसूल बता के गए, उम्मत को बता के गए, हादी दिखा के गए, उम्मत को बता के भी गए। नजात अगर चाहते हो तो दरवाज़े अली पे आ जाओ, नजात अगर चाहते हो दरवाज़े मोहम्मद पे आ जाओ, दरवाज़े अली मोहम्मद पे आ जाओ। नजात चाहते हो दरवाज़े सैयदा पे आ जाओ। दुख सिर्फ इस बात का है, सिर्फ इस बात का दुख है कि जो दरवाज़ा नजात के लिए था ना, और जिस दरवाज़े पे जाके नबियों का सरदार मोहम्मद सलाम करता था, ये बात शिया सुन्नी की नहीं, तन्हाई में अल्लाह ने तुझे ज़मीर दिया है, जा ज़मीर से पूछ। तन्हाई में बैठ के सिर्फ इतना सवाल करना, मेरी मजलिस मुकम्मल हो गई। अपने ज़मीर को गवाह बना के ना सिर्फ इतना सोचना, जिस दरवाज़े के सामने जाके मोहम्मद दस्तक नहीं देता था, जिस दरवाज़े के सामने जाके मोहम्मद सलाम करता था ना, मुसलमानों ने मोहम्मद के जाने के बाद उसी दरवाज़े का हया नहीं किया। 2 बीवियाँ हैं ना, एक है मोहम्मद की बेटी, एक है अली की बेटी। दुख सिर्फ इस बात का है, 14 सदियाँ हो गई हैं, यही लोगों को बता रहे हैं। जो मोहम्मद की बेटी है ना, वो जब भी अपने बाबा के दरबार में आई है ना, मोहम्मद उठ के मोहम्मद ने इस्तिकबाल किया है। सिर्फ इस्तिकबाल नहीं, उस जगह पे सैयदा को बैठाया है जहां मोहम्मद खुद बैठते थे, अपनी जगह पे बैठाया है। बैठा ये किसे दिखा रहे थे? ये उम्मत को बता रहे थे। वो दरवाज़ा जिसके बारे में पाक रसूल ने फरमाया मेरे जाने के बाद हिदायत का ये दरवाज़ा है। अफसोस ये है उस दरवाज़े का मुसलमानों ने हया नहीं किया। एक मरतबा पाक रसूल उस दरवाज़े पे आए, सलाम किया, और जनाब सैयदा आराम कर रही थी ना, जनाब फ़िज़ा आई। जनाब फ़िज़ा ने आके कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ़ लाएं। नबियों के नबी ने फरमाया मेरे बस मजलिस मुकम्मल होने वाली है, एक जुमला ही काफ़ी होता है। नबियों के नबी ने फरमाया फ़िज़ा कैसे अंदर आऊँ?
फातिमा इजाजत दे तो आऊं। कब वो सो रही हैं, खड़ा रहा रसूल। बानी शरीयत, लोग शरीयत तलाश कर रहे हैं ना, बानी शरीयत, नबियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े रहे। माथे पे पसीने के चंद कतरे थे। देर के बाद जब सैयदा उठी ना, जनाब फिज़ा ने बताया तेरा बाबा इतनी देर होगी खड़े। रोते हुए जनाब फातिमा ने फरमाया फिज़ा मेरी ततहीर वाली चादर ला। जब ततहीर वाली चादर ली ना तो अपने बाबा का पसीना साफ किया, पसीना करके कहा बाबा कभी कोई ऐसे भी करता है, बाबा अंदर आ जाएं। कहा कैसे आऊं फातिमा, तेरी इजाजत हो तो मैं मोहम्मद अंदर आऊं। जा मुसलमान गौर कर, उसी दरवाजे की मुसलमानों ने बेहुरमती की है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी यही कहती रही बाबा तेरे जाने के बाद मुसलमानों ने मुझ पे ऐसे हालात कर दिए, अगर ये दिनों पे आते तो रातें बन जाती। और उसी जहरा की बेटी जो है मुहर्रम की 10 के बाद जो है करबला से लेके शाम तक, शाम से लेके मदीने तक हर चौक पे खड़े होके अपने नाना मोहम्मद की कब्र पे, कब्र की तरफ चेहरा करके यही कहती रही नाना दीन तेरा बच गया। ज़ैनब उजड़ के उसे अलमुल लज़ीन ज़लमू यमुन क़लबियन।